मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, आ रही है आवाज। ठीक है। आज के सेशन का होस्ट होने के नाते सबसे पहले मैं मंगलाचरण से आरंभ करती हूँ। उसके पश्चात आज के सेशन में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनका परिचय मैं दूंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी, विशाखा दीदी, गहना दीदी, सुबह सखा प्रभु जी, श्यामा दीदी, अनिरुद्ध प्रभु जी, राधा दीदी, इन सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और समस्त गुरु परंपरा में उन सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और ऐतु की कृपा की वांछा करती हूँ। और आज के इस सेशन में उपस्थित सभी वैष्णव जनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें यथायोग्य प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। आज का ये सेशन दामोदर मास में भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण की जो महिमा है, बाल लीलाएं हैं, उनका श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग ये लीलाएं भागवतम के जरिए श्रवण करना चाहते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले गीता दीदी, गीता रोहरा दीदी जो हैं, वो तृणावर्त उद्धार लीला को हम सबको श्रवण करवाएंगी। इसके पश्चात प्रभा दीदी भगवान बाल मुकुंद की माखन चोरी की लीला के बारे में बताएंगी। फिर अघासुर वध लीला का वर्णन, इस सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात बकासुर वध लीला का जो सेवा है वो अंशिका दीदी करेंगी। गोपेश्वर महादेव जी की कथा का वर्णन अनुराधा दीदी करेंगी और अंत में हरे कृष्णा दीदी, आपका म्यूट हो गया है गलती से। म्यूट नहीं है मेरा, तो अनम्यूट है दीदी। नहीं दीदी, आपका अनम्यूट हो गया था गलती से। अच्छा अच्छा, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी दीदी, आ रही है। तो आपने इंट्रोडक्शन सुन लिया? आप अंत का बता रहे थे दीदी। हाँ, अंत में आभा दीदी जो है वो माखन चोरी लीला का कीर्तन करेंगी। तो हम सब आज भागवतम के जरिए ये कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि हम लोग ये भागवतम की कथा क्यों सुनना चाहते हैं और वो भी दामोदर मास में क्यों सुनना चाहते हैं? श्रील गुरुदेव जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का कृष्ण भक्ति से कोई संबंध नहीं है तो वो वास्तव में मनुष्य ही नहीं है। और श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत प्रेम से परिचित होगा उसे अपना भी बोध हो ही जाता है, स्वयं का भी बोध हो ही जाता है।
तो कृष्ण की जो भक्ति का संबंध है वो हमें बनाना ही क्यों है, कृष्ण का संबंध क्यों बनाना है, आखिर क्यों हम मतलब हमको उनसे संबंध बनाना चाहते हैं। तो भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय का 28वां श्लोक है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इसमें सूत जी जो है वो शौनक ऋषियों को बताते हैं कि जो जितने भी अवतार हैं वो भगवान के अंश अवतार हैं, भगवान की कला के अंश अवतार हैं, और श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो ये सब जो हमें जो वर्णन मिलता है भागवतम में मिलता है, और भागवतम साक्षात कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण ने कलयुग में हम बद्ध जीवों के उद्धार के लिए स्वयं को भागवतम के रूप में प्रकाशित किया है। तो ये संबंध भगवान का हमसे गुरुदेव बनाते हैं, और अगर हम भगवान का संबंध जो है गुरुदेव के जरिए बनाना चाहेंगे तो आसान होगा। गुरुदेव की बताई हुई शिक्षा को ग्रहण करेंगे, ग्रंथों का सेवन करेंगे, तो हमें साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे हृदय में, कानों के जरिए। वो कैसे कि जो भागवतम है एक ऐसा ग्रंथ है जिसे कहा जाता है कि शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। ऐसा एक फल है जिसमें कोई छिलका कोई गुठली नहीं है, सिर्फ रस है। भगवान की जितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जिनसे हमें रस मिलता है, आनंद मिलता है, वो हम श्रवण के जरिए जब हम उनको अपने अंदर रसपान करते हैं तो वो कथाएं हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं। सुखदेव जी ने जिस तरह परीक्षित महाराज को ये कथाएं सुनाई हैं, तो परीक्षित महाराज को इसकी आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने सिर्फ हमारे लिए, हम बद्ध जीवों की सुविधा के लिए कि हम भगवान को जान सके, सिर्फ इसलिए उन्होंने सुखदेव जी से प्रश्न किए और सुखदेव जी ने पूरी कथा का वर्णन कर दिया। तो जो हमारे कान है वो एक दोने के समान है, जिसमें भागवतम में वर्णित कथाओं का हम रसपान करते हैं और भगवान सीधे हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करते हैं क्योंकि वो त्रिभंग रूप है, ऐसे हृदय में फंस जाते हैं कि वापस निकल नहीं पाते, हमेशा के लिए उनका वास हृदय में हो जाता है। और जहाँ कृष्ण का वास हो वहां सिर्फ आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। और हम सब क्या चाहते हैं, आनंद ही तो चाहते हैं। तो आइए आज की इस आनंद को प्राप्त करने वाली सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और सबसे पहले मैं गीता रोहरा दीदी को आमंत्रित करूंगी कि वो तृणावर्त उद्धार लीला को अपनी श्रीमुख से हम लोगों को रसपान कराएं। गीता रोहरा दीदी का स्वागत है। हरे कृष्णा। आप सब जो भी कैमरा खोलने में कंफर्टेबल हैं प्लीज कैमरा ऑन करके ही बोलिएगा। हरे कृष्णा दीदी। गीता दीदी आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। आप बोल सकती हैं, आप स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले फर्स्ट आई विल पे ओबेसेंस टू माय गुरु Dandi Maharaj and Siddha Narayan Maharaj and my Shiksha Guru Jai Pataka Swami, and I expect mercy from them for my spiritual progress. Now I'll tell the Katha of Trinavarta salvation. Trinavarta is the third demon who attacked Krishna on the orders of Kamsa. He is a whirlwind demon. One day when Mother Yashoda was patting a baby on her lap, the baby felt too heavy, and being unable to carry him, she unwillingly kept him on the ground, and she became engaged in the household affairs. At that time, one of the servants of Kamsa, named Trinavarta, who in his previous life was a Pandyan king named Shashtaka, and he had 1,000 wives. And one day he wanted to have fun in the waters of having water
water play. So he took his wife to the pond and he took a bath in the pond by being nude. And this Durvasa Muni did not like. So he cursed the king, saying that you will be a demon in your next life. But then the king, he felt sorry and he asked for forgiveness from Durvasa Muni. So Durvasa Muni told him that I can't take back the curse, but Krishna will come in Dwapar Yuga and liberate you. And now this Trinavarta, he appeared there in the shape of a whirlwind. He picked up the child up on his shoulders and raised a great dust of storm all over Vrindavan. And because of this, everyone's eyes became covered. Within a few moments, the whole of Vrindavan became densely dark, so that no one could see himself or anyone else also. During this time, Mother Yashoda could not see her baby who was taken away by the whirlwind, so she began to cry very piteously and she fell down on the ground exactly like a cow who has lost her calf. Then all the cowherd men and women immediately came and began to look for the baby. But they were disappointed because they could not find him. The Trunavita demon who took the baby on his shoulders went high up in the sky. He traveled for 12 lakh kilometers high, thinking that he'll throw the baby from that height and the baby will die immediately. But Krishna is very clever. Krishna being Krishna, and he is a main yogi, he suddenly increases his weight and the demon could not go any further. And so he had to stop his whirlwind activities. Now baby Krishna made himself more heavy and began to weigh down the demon. The Lord caught hold of his neck. Trunavata felt the baby to be very heavy, as big as a mountain, and he tried to get out of his clutches. But because he was unable to do so, and his eyes popped out from the sockets, and very fiercely he fell down to the ground of Vrindavana and died. The demon fell exactly like a Tripurasura who was pierced by the arrow of Lord Shiva. He hit the stone ground and his limbs were broken and smashed, and his body became visible to all the inhabitants of Vrindavana. And when the gopis saw the demon was killed, and Krishna was playing happily on the demon's body, all the gopis went and picked up with great affection. All the men and women became happy to get back their beloved Krishna. And Trunavata represents false pride that comes from material scholarship, which leads to bogus philosophy and giving up useless argumentation. Hare Krishna. हरे Radhe कृष्णा दीदी, बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। इतना सुंदर त्रिनावरत उद्धार लीला आपने सुनाई। अभी कल हमने कृष्ण जी की जन्म लीला सुनी और पूतना उद्धार सुना, तो उसके बाद शक्तासुर का उद्धार सुना। अब हमारे कृष्ण जी चलने लगे हैं। छोटे से लाला इधर उधर ब्रज में घूमते फिरते हैं और उनके मन में आया है कि माखन चोरी की जाए। तो माखन चोरी करने के लिए जैसे चोर पहले देखभाल करता है ना कि किस रास्ते से एंटर करूंगा, किस रास्ते से निकलूंगा, तो आज कृष्ण जी के मन में ये इच्छा थी कि मैं ब्रज की गलियों को देख लूं, कौन सी गली कहाँ खुलती है, कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है। तो ये जो असुर आ रहे हैं, ये भगवान की इच्छा से ही आ रहे हैं। जहां भगवान है वहां पर कुछ भी
अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी। तो अमंगल तो हारी होते हैं, लेकिन इतने सारे राक्षस अभी आ रहे हैं वृंदावन में कैसे? क्योंकि ये भगवान की स्वयं की इच्छा है। भगवान चाहते हैं इधर उधर घूमना, ब्रज की गलियों को देखना, तो भगवान की इच्छा को जानकर योग माया जी सब प्रबंध कर देती हैं। तो योग माया जी ने तृणाव्रत को बुला दिया। अब तृणाव्रत की कंधे पर चढ़कर ऊपर से सारा, जैसे कहते हैं, देख देख लिया, सब कुछ संभाल लिया कि कहाँ से मैं किसके घर में जा सकता हूँ, कौन सी गली से भाग सकता हूँ छुप के। ये सब ब्रज का अवलोकन कर लिया उन्होंने ऊंचाई से, क्योंकि अच्छे से दिख जाता है ना सब, क्योंकि नीचे से गलियों गलियों में तो घूम के कब तक देखते। ऊपर से एक बार में ही उन्होंने सब अपना ठीक कर लिया, और माखन चोरी लीला के लिए तैयार हो गए हमारे छोटे से कन्हैया। तो अब अगले हमारे साथ जो वक्ता हैं वो आपको और सुंदर कथा सुनाएंगे। हरि बोल। प्रभा दीदी आप स्टार्ट कर दीजिए। हरे कृष्णा दीदी, आपका म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी अभी ठीक। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने पूज्य गुरु श्री सुंदर गोपाल जी और विशाखा दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे आज प्रभु कृष्ण की सेवा करने का मौका प्रदान, सौभाग्य प्राप्त हुआ, कुछ बोलने का मौका मिला। मैं आप सबकी हृदय से आभारी हूँ। वैसे तो श्री कृष्ण हमारे आदि गुरु भी हैं, भगवान भी है, शिक्षक भी हैं। कृष्ण हमारे प्रभु हैं, हम भक्त हैं। वो स्वामी हैं तो हम सेवक हैं। जब श्री कृष्ण अपने बालक रूप में थे तो उनकी लीलाएं भी कुछ कम नहीं थी, एक से बढ़कर एक लीला करते थे। उसी में से एक लीला है भगवान चोरी लीला, जिसके कुछ प्रसंग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक बार कान्हा अपने पास रखी मटकी से माखन खाने लगते हैं तो अचानक उन्हें अपने सामने दर्पण दिखाई देता है और उसमें उनका स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई दिया। कान्हा को लगा कोई नन्हा शिशु चोरी से उनका माखन चुराने आया है। बालक गोपाल थोड़ा डर कर, थोड़ा बच्चा समझ कर उन्हें प्रलोभन देते हुए कहते हैं, अरे माखन चोरी के बारे में मैया से मत कहना, हम दोनों साथ मिलकर चोरी करेंगे, साथ मिलकर माखन खाएंगे। मैं माखन खा रहा हूँ, तुम भी खाओ। कान्हा की आवाज सुन यशोदा की माँ आई और कान्हा से पूछा, कान्हा तुम किससे बात कर रहे हो? तब कान्हा ने कहा, पता नहीं मैया, घर में एक नन्हा बालक चोरी करने आया है। मैं मना करता हूँ तो मानता नहीं। मैं माखन खा रहा हूँ तो वो भी माखन खा रहा है। मैं मुस्कुराता हूँ तो वो भी मुस्कुराता है। यशोदा मैया कृष्ण को दर्पण से ऐसी बातें करके देख उनकी लीला पर मुग्ध हो गई और उन्हें गोदी से उठा लिया। ऐसे ही एक बार कान्हा अपने घर के आंगन में घूम रहे थे। घुटनों घुटनों घूमते हुए वे अपने माखन वाली जगह कमरे में पहुंच गए। माँ रखी मटकी से बड़े आनंद के साथ माखन निकालकर खा रहे थे। तभी यशोदा मैया अचानक से आ गई और कान्हा से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी कान्हा बड़ी चतुराई से बोले, मैया तूने जो मुझे हाथों में कंगन पहना रखे हैं ना, उसमें से आग निकल रही है, उससे मेरा हाथ जल रहा है, तो मैंने अपना हाथ माखन की मटकी में डाल लिया है। मैया बोली, अच्छा ठीक है, पर तुम्हारे तो मुख पे भी मक्खन लगा है, वो क्यों लगा है? इस पर कान्हा सोचते हुए कहते हैं, मैया जब मैंने मटकी में हाथ डाल दिया था तब मेरे मुख पर एक चींटी आ गई और जब मैं उस चींटी को हटाने लगा तब मेरे मुख पर से मक्खन लग गया। मैया यशोदा ने जब कान्हा के मुख से ऐसी मनमोहने वाली बातें सुनी तो कान्हा को सीने से लगा लिया। ऐसे ही कई छोटी छोटी लीलाएं हैं माखन चोर की। ऐसे ही एक बार कान्हा ने अपनी एक टोली तैयार करी। उस टोली का एक नाम चोर मंडली भी रखा। उसमें उनके सारे ही सखा थे, सुबल, मंगल, सुमंगल, मनसुख, बलराम, सुदामा, तोसन आदि सब सखा ने मिलकर, और सबके कर्ता धर्ता स्वयं श्री कृष्ण थे। एक बार कान्हा ने अपनी टोली तैयार करी और किसी गोपी के घर माखन चुराने के इरादे से उनके घर पहुंच गए।
कान्हा ने अपने सारे सखाओं को घर के इधर उधर छुपा दिया और स्वयं द्वार पर दरवाजा बजाने लगे। तब गोपी ने द्वार खोला तो कान्हा को देख पूछा, कान्हा सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? तो कान्हा बोले, मैया ने भेजा है, हमारे घर संत महात्मा आए हैं, हमारे घर आज ताजा माखन नहीं निकला तो आप भोर उठकर मक्खन निकाल लेती हो, तो एक मटकी माखन की दे दो, बदले में 2 मटकी माखन लौटा देंगी मैया। गोपी बोली, मैया से कह देना माखन ना लौटाना, और संतों की सेवा मेरी तरफ से ही होगी। गोपी अंदर गई और माखन के साथ कान्हा को मिश्री भी लाकर दे दी। अब तो कान्हा की प्रसन्नता की सीमा ही नहीं थी। गोपी के द्वार बंद करते ही कान्हा ने सारे सखाओं को बुलाया और कहा, जिसके यहाँ चोरी की है उसी के दरवाजे पर बैठकर खाने का अलग ही आनंद आता है, फिर चोरी नहीं कहलाती। और सब माखन मिश्री खाने लगे। माखन मिश्री खाने की आवाज सुन गोपी ने सोचा, कहीं हमारे घर बंदर तो नहीं आ गए। गोपी ने इधर उधर देखा, फिर दरवाजा खोल कर बाहर देखा तो कृष्ण जी सारी मंडली के साथ माखन मिश्री बड़े आराम से खा रहे थे। गोपी ने उन सबको डंडे से मारने के लिए दौड़ी तो वो सब अपने अपने घर भाग गए और गोपी देखती रह गई। ऐसे थे हमारे नटखट नंद किशोर माखन चोर। भगवान श्री कृष्ण की मधुर मधुर बाल लीलाएं हैं और सभी बाल लीला एक से बढ़कर एक शिरोमणि है। भगवान प्रेम के आस्वादन करने के लिए और प्रेम को आस्वादन करवाने के लिए ये लीला करते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने सोचा, मेरे आगे हर कोई नतमस्तक होता है, बाल कृष्ण में मेरी भी एक अपनी इच्छा है, मुझे कोई डांटे, ये काम तो गोपियां ही कर सकती हैं या माता यशोदा। बाल कृष्ण का नाम श्याम सुंदर सबको आकर्षित करते हैं। ऐसे ही ब्रज गोपियां आती तो कन्हैया को देखने के लिए थी, पर साथ ही कृष्ण की शिकायत यशोदा मैया से करती रहती थी और कहती थी, कृष्ण हमारा माखन खा जाता है। तो मैया कहती, तुम माखन ऊपर रस्सी के छीके से क्यों नहीं बांध कर टांगती हो? तो गोपियां कहती, हम ऊपर टांग कर रखते हैं, तब भी कन्हैया और इसके सारे सखा सब माखन खा जाते हैं। कभी और गोपियों के यहाँ, कभी इधर कभी उधर माखन खाने आ जाते हैं। माखन न मिलने पर सोते हुए बच्चे को चुटकी भर के उठा देते हैं, बच्चा उठकर रोने लगता है। और कभी यशोदा मैया गाय के बछड़ों को भी खोल देता है कन्हैया और वो सारा दूध पी जाते हैं। कभी माखन बंदरों को खिलाते हैं, कभी दीवारों पर डाल देते हैं, कभी फर्श पर भी डाल देते हैं और बड़े आराम से कहते हैं माखन तो बासी है। और कभी सोती हुई गोपियों को भी उनकी चोटी बांध देते हैं और माखन आराम से खाने बैठ जाते हैं। ऐसे ही माता यशोदा को बड़े बड़े उलाने आते रहते थे, माता यशोदा तेरो लाल माखन की बड़ी चोरी करता है, कल तेरो बालक हमारे सारे मटके का माखन खा लिया। जो मटका हाथ नहीं आया उस मटके को तोड़ दिया और बड़ी चतुराई से काम करता है। वो अपनी सखाओं के साथ आता है ताकि वो अकेला पकड़ा ना जाए। एक बार की बात है, यशोदा मैया एक सखी था, नाम था जिसका प्रभावती नाम था और वो वृंदावन की ही थी। कान्हा ने प्रभावती गोपी के यहाँ माखन अक्सर चोरी करता था और बड़े आराम से खाने में उसको बड़ा आनंद आया करता था। यशोदा मैया बोली, प्रभावती बोली, यशोदा तेरा लाल हमारे यहाँ बहुत माखन खाता है और हमारे यहाँ आता रहता है। यशोदा बोली, मैं विश्वास नहीं करती, हमारे घर क्या माखन की कमी है क्या? 9 लाख गाय हैं नंद बाबा के यहाँ, उसमें से पद्मा गाय का दूध का माखन मैं अपने कृष्ण को स्वयं निकाल के खिलाती हूँ, रंगे हाथ पकड़ के लाए तो मैं विश्वास करूं। साथ ही समझाने लगी। यशोदा माता बोली, तुम माखन को अंधकार वाले मटके में कमरे में रखा करो, कन्हैया देख नहीं पाएगा। तो प्रभावती बोली, यशोदा तुम कान्हा को इतने सारे आभूषण पहना देती हो, जो जब अंधकार में जाता है तो कमरे में प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है। तो माता यशोदा कहती है, कान्हा को नजर ना लगे, उसके अंगों को ढकने के लिए मैं उसको आभूषण पहनाती हूँ। अब तो प्रभावती ने ठान ली कि कान्हा को रंगे हाथों पकड़ना ही है और इस बार प्रभावती कन्हैया को पकड़ लिया और बड़े आनंद के साथ माखन उसके कमरे में बैठा हुआ खा रहा था और कहने लगी, अब तो मैं यशोदा को जरूर बताऊंगी। तो कान्हा ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, मैं कोई माखन खाने थोड़ी आया हूँ, मेरा एक बछड़ा दौड़ा दौड़ा यहाँ पर आ गया था, उसको ढूंढने के लिए आया था। और ये बातें करते करते कान्हा ने माखन की मटकी से
एक रबड़ का एक जो खिलौना था, जो बछड़ा था, निकाल कर प्रभावती को दिखाने लगा और उछलता कूदता मुस्कुराता हुआ बाहर चला गए। अगले दिन फिर से प्रभावती ने अपने घर कान्हा को बड़े आनंद के साथ माखन खाते हुए देखा, तो कान्हा का हाथ पकड़ कर बोली, अब मैं नहीं छोड़ने की तेरा हाथ, अब तो तेरे को बांधूंगी और यशोदा को बुलाकर लाऊंगी और दिखाऊंगी कि देख मेरे आंगन में कन्हैया बैठे हैं और मैंने उन्हें बांध रखा है। कान्हा मुस्कुरा कर कहने लगे, गोपी तुमने आज तक किसी को बांधा है जो तुम मुझे बांधोगी? तुम्हें बांधना आता भी है? गोपी बोली, नहीं बांधना तो नहीं आता। तो कन्हैया बोला, लाओ मैं बताता हूँ। तो कान्हा ने रस्सी ली और बोला, मैं बांध कर दिखाता हूँ। और कान्हा ने गोपी प्रभावती को खंबे से बांध दिया और जाने लगा। प्रभावती बोली, अरे कान्हा मुझे खोल तो दे। पर कान्हा बोला, मैंने खोलने के लिए थोड़ी ही बांधा है, और मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। प्रभावती बोली, कल आएगा तो तुझे देख लूंगी कान्हा, छोड़ने की नहीं हूँ। रात भर प्रभावती को नींद नहीं आई और सोचती रही, कान्हा कभी तो आएगा ही। भोर होते ही कान्हा फिर आ गया। बजाय माखन खाने की, कान्हा ने बछड़े को खोल दिया। बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। बाहर से आवाज आती देख प्रभावती बाहर आई और देखा कि बछड़ा गाय का दूध पी रहा है। बछड़ा बांधते हुए ध्यान आया कि खोला किसने, तो उन्होंने कहा जरूर ये कान्हा का ही काम होगा। वे भागी भागी अंदर गई। अंदर जाकर देखा तो बड़े आराम से कान्हा माखन खा रहा था। प्रभावती ने कान्हा का हाथ पकड़ा और अपना घूंघट नीचे करा और बोली, आज तो मैं यशोदा मैया के पास ही जाकर तेरे को छोड़ूंगी। और कन्हैया को हाथ पकड़ के ले जाने लगी। आंगन में प्रभावती का बच्चा सो रहा था। कान्हा उसकी चुटकी भर उसे उठा देता है और इशारे से अपने साथ चलने को कहता है। जब कान्हा का घर पास आ गया और कान्हा प्रभावती से बोला, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, एक हाथ छोड़कर दूसरा हाथ पकड़ लो। गोपी ने कहा अच्छा। उसने एक हाथ छोड़ दिया तो कान्हा ने अपना हाथ छुड़ाकर उसके बालक का हाथ उसके हाथ में दे दिया और खुद अपने घर चला गया। प्रभावती यशोदा के घर आई और कहने लगी, यशोदा आज तो मैंने कान्हा को माखन खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और यहाँ तेरे पास ही लाई हूँ। यशोदा हंसते हुए बोली, प्रभावती पहले अपना घूंघट तो हटा, फिर देख तू किसे लाई है। प्रभावती ने देखा तो ये तो मेरा ही बच्चा है। सामने देखा तो यशोदा और कान्हा जोर जोर से हंस रहे थे। प्रभावती हंसते हुए अपने घर को लौट गई और कहती हुई गई, कान्हा तेरा जैसा नटखट बालक मैंने नहीं देखा। ये थी कान्हा की माखन चोरी की लीलाएं। संत हृदय सदा नवनीत सवाना। माखन का एक अर्थ नवनीत भी होता है। संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, प्रेम से भरा हुआ होता है। इसलिए कान्हा भक्तों के हृदय में समाये रहने के लिए ऐसी लीला करते रहते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम करती हूँ। वांछा कल्पतरु वैश्च कृपा सिंधु भय एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, आपने बहुत सुंदर माखन चोरी लीला सुनाई। ये तो बहुत विशेष लीला है ठाकुर जी की। माखन चोर नाम भी है उनका। और ये यही कहा जाता है कि संतों का हृदय नवनीत समाना, जैसे आपने बोला। तो कहते हैं जैसे मक्खन को आग पे यदि रखोगे तो घी बनेगा, मक्खन पिघल जाएगा ना। इसी तरह संतों का हृदय कब पिघलता है? संतों का हृदय बद्ध जीवों की बद्ध दशा देखकर पिघल जाता है। जब वो देखते हैं कि किस तरह से ये बद्ध जीव भगवान को भूले बैठे हैं, तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है और वो बद्ध जीवों पर कृपा कर देते हैं। जैसे हमारे गुरुवर जिस संसार में आए और उन्होंने हम सब पे कृपा करके हमें हरिनाम प्रदान किया, भजन करने की शिक्षा दी। तो इसीलिए संतों का हृदय नवनीत कहा जाता है कि बहुत कोमल होता है उनका हृदय और बद्ध जीवों के प्रति भी द्रवित हो जाता है। वैसे तो भगवान की लीलाओं में वो इतने द्रवित हो रखे होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो कृपा करने के लिए हमारे ऊपर भी, हमारी बद्ध दशा देखकर भी उनका हृदय द्रवित हो जाता है। तो हरे कृष्णा। अभी हमारे साथ और कौन है? बहुत सुंदर आपने दीदी सुना, हरि बोल। हमारे साथ कौन है? बच्चे बता आगे। हरे कृष्णा दीदी।
प्रभा जी दीदी दीदी। बहुत अच्छी माखन चोरी की लीला सुनाई है। भागवतम में ये भी वर्णित है कि जो माखन चोर भगवान इतने दयालु हैं कि अपने आप को चोर भी कहलाना पसंद करते हैं। भक्तों की खुशी के लिए वो चोर भी बन जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब इसके बाद मेरा नंबर है, तो मैं शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी कि ये जो हम कथाएं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भागवतम से ली गई हैं। और भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको देख पाना, छू पाना और भागवतम की कथा को श्रवण करना, कीर्तन करना, पठन करना, ये सब इतना दुर्लभ है कि ये कहा जाता है कि कोटि कोटि जन्मों के जो पुण्य होते हैं, जब वो उदय होते हैं, तब हमें भागवतम के दर्शन होते हैं। तो ये बात तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से इस बात का एहसास होता है कि इतनी बड़ी आयु बीत जाने के बाद मुझे अब आप लोगों के कारण ये भागवतम के दर्शन भी हुए, उसको पढ़ने का भी मौका मिल रहा है और आप लोगों की कृपा से उसकी कथा को कहने की सेवा का भी मुझे अवसर मिल रहा है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भागवतम की एक भगवान की छोटी सी लीला का वर्णन करने का मुझे अवसर मिल रहा है और मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ। ये कहा जाता है कि दुर्लभ एव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भव कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। यानी भागवतम का उदय ही तब होता है जब आपके कोटि कोटि जन्मों के पुण्यों का उदय होता है। तो शायद पिछले जन्मों में हम सभी ने बहुत अच्छी भगवान की सेवा की होगी, बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे, जो आज हम सबको भागवतम की कथाओं का श्रवण करने का और बोलने का मौका मिल रहा है। इस सेवा को करके हम सभी बहुत धन्य हैं। तो माखन चोरी में ये कहा गया है कि भगवान जो चोरी कर रहे हैं तो चोर नहीं है, वो वास्तव में तो चित्त चोर हैं। वो सब अपने भक्तों की खुशी के लिए चोरी कर रहे हैं। चोरी तो वो होती है जो किसी की मतलब अनजाने में की जाए, किसी की चोरी की है उसको पता भी ना चले। और कृष्ण जी तो क्या है, सबके सामने से चीज उठा के ले जाते हैं, चुरा के ले जाते हैं और वो चाहते हैं कि हमें देखो, हमारे पीछे भागो, उसमें उन्हें आनंद आता है। तो भगवान की जो रसमयी लीलाएं हैं, उनको सुनने से जो रस मिलता है वो तो जो इसको अनुभव करता है वही जान सकता है। तो जैसे जैसे भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, कुमार अवस्था में आए हैं, तो 5 वर्ष की अवस्था जब उनकी हुई है, कुमार अवस्था, तो जब उन्होंने जिद करी कि मुझे गैया चराने जाना है, तो उन्होंने यशोदा जी ने उनको छोटे छोटे बछड़े जो थे वो कहा कि तुम इनको लेके जाओ क्योंकि तुम बहुत छोटे हो अभी। तो उस कथा का वर्णन तो एक अलग एक टॉपिक हो जाएगा। जो आज का टॉपिक है वो है अघासुर वध लीला। तो उससे संबंधित ये बात है कि जिस एक दिन ऐसा हुआ कि बलराम जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा था। तो पहले ये प्रथा होती थी कि जिसका जन्मदिन होता था बच्चे का, तो माता पिता जो है ब्राह्मणों को बुलाकर और उस बच्चे के हाथ से ही सेवा करवाते थे। तो यशोदा जी ने जो है बलराम जी के जन्मदिन पर ब्राह्मणों को बुलाया और बलराम जी को जाने से मना किया कि आप जो है यहीं रहो, आज आप गैया चराने नहीं जाओगे, तो आप ब्राह्मणों की सेवा करोगे। तो उस दिन कृष्ण को अकेले ही जाना था। अब सोचिए कि 5 वर्ष का बालक है ना, और गैया चराने जा रहा है और सिर्फ उस बालक के ऊपर ही निर्भर होकर सारे ग्वाल बाल पीछे पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनमें ऐसी क्वालिटी है खींचने की, सबको मनमोह लेते हैं वो। तो सुबह तड़के ही वो उठ जाते हैं। उठने के बाद क्या करते हैं कि उनका मन करता है कि आज जो हम अपना कलेवा है वो वन में करेंगे, वृंदावन में जाके करेंगे। तो वो मैया से कहते हैं कि मेरा आप कलेवा दे दो और मैं वन में जाके ये कलेवा करूंगा, और छोटी छोटी गैयों को लेके वो जाना चाहते हैं। तो गाय के सींग से बना हुआ एक बिगुल होता है, उसे सिंगी कहते हैं। उस सिंगी को जब कृष्ण जी बजाते हैं तो उसकी आवाज सब तरफ इतनी मधुर फैल जाती है कि जितनी गाय बछड़े हैं नंद बाबा के, वो सारे रम्भाने लगते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि कृष्ण की जो है आवाज है, ये कृष्ण के बिगुल की आवाज है, और वो वन में जाने के लिए तैयार हैं। तो सब उत्साहित होके ग्वाल बाल, गाय, बछड़े सब अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल तैयार, उत्साह के साथ। और कृष्ण जो है अपनी वो लकुटी लेके और वंशी लेकर चल पड़ते हैं, और सबने अपने जितने भी ग्वाल बाल हैं सबने अपने अपने छीके ले लिए। छीके में क्या है? कलेवा है। सबके पास लकुटी है, सबके पास सिंगी है, सबके पास छीके हैं, और सबके पास छोटी छोटी अपनी गाय हैं। और सब मस्ती करते हुए, खेलते कूदते जो है अपने घर से निकलकर और वृंदावन की ओर चलने लगते हैं। आगे आगे गैया चल रही हैं, बछड़े चल रहे हैं, ग्वाल बाल चल रहे हैं, और पीछे पीछे कृष्ण जो है वो सुंदर बांसुरी बजाते हुए चलते हैं। और
जो ग्वाल बाल है वो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, कान में जब तक उनकी आवाज आती रहती है कि कृष्ण की बांसुरी की आवाज आती है तो वो बिल्कुल निश्चिंत होके चलते हैं। काना पीछे आ रहे हैं ना, आराम से चलो, रास्ते में कोई खतरा नहीं है, आराम से चलो। तो ग्वाल बाल सब इतने स्नेह करते हैं भगवान से कि रास्ते भर खेलते कूदते उनका मनोरंजन करते हुए जाते हैं। वो इतने आनंदित क्यों हैं? ग्वाल बाल इतने आनंदित क्यों हैं? क्योंकि उन ग्वाल बालों को भगवान का ऐसा सामीप्य प्राप्त है, वो उनसे इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण का प्रवेश उनके हृदय में हो चुका है। और जहां कृष्ण का प्रवेश हो गया तो आनंद तो स्वतः ही होना है। आनंद की ही मूर्ति है वो, तो सच्चिदानंद है। तो इसलिए जब, क्योंकि वृंदावन में और ब्रज में सभी कृष्ण के समीप है, लेकिन सभी के हृदय में कृष्ण नहीं है। कृष्ण जो है वो गोपियों के ग्वाल बालों के हृदय में है। तो जिनके हृदय में है वो अति उत्साहित है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो चलने लगते हैं रास्ते में, तो उनका मनोरंजन करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जितने भी ग्वाल बाल हैं वो तरह तरह के खेल करते हैं। कोई तो जो है कोयल की आवाज निकालने लगता है, कोई जो है वो देखता है कि एक बगुला आंख मूंद करके बैठा है तो वो उसकी नकल करके आंख मूंद करके भी बैठ जाता है। और जो कृष्ण है उन्हें देखकर हंसते हैं, खिलखिला के हंसते हैं। तो उन्हें देखकर जो ग्वाल बाल हैं वो प्रसन्न होते हैं। ग्वाल बालों को प्रसन्न देखकर भगवान खुद प्रसन्न होते हैं। फिर कभी ग्वाल बाल कहते हैं कि देखो कान्हा, ये जो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, देखो हम इनसे तो तेज दौड़ के दिखाएंगे। तो पक्षियों की छाया देख के कोई जो ग्वाल बाल है वो पक्षियों की छाया के साथ साथ तेज भागता है और कहता है कान्हा देख, मैं तो पक्षी से भी तेज भाग रहा हूँ। उनको देख के कुछ मेढक जो है वो डर जाते हैं, डर के यमुना में कूद जाते हैं। तो जो कान्हा के जो दोस्त हैं, जो ग्वाल बाल हैं, वो भी मेढक की तरह पानी में कूद लगा देते हैं और कान्हा को भी खींचते हैं कि चल कान्हा तू भी कूद हमारे साथ। और भगवान किसी का भी जो है दिल नहीं दुखाते, सबकी इच्छा पूरी करते हैं, वो भी कूद लगा देते हैं। फिर कभी जो ग्वाल बाल मोरों की तरह नाचते हैं, जैसे मोर दिखते हैं ना, तो मोर जो है नाच रहा है अगर, तो उसको देख के ग्वाल बाल भी नाचने लगते हैं। हंस की तरह चलते हैं ठुमक ठुमक करके। और मोर और जितनी प्रकृति के सौंदर्य है वो इन सबको देख के, कृष्ण की बांसुरी को सुन के, प्रकृति क्या चाहती है कि वो भी भगवान की सेवा में लग जाना चाहती है। वृक्ष जो है झुक झुक के प्रणाम करते हैं, उनके जो पुष्प हैं, फल हैं, वो भी भगवान को समर्पित हो जाना चाहते हैं, झुक जाते हैं। वो पेड़ जो है फल गिरा देते हैं। तो जो कृष्ण के सखा हैं, हालांकि वो गुंगची के, कांच के और स्वर्ण के मणियों के जेवर पहने होते हैं, फिर भी वो उन वृक्षों से जो फूल पत्ती मिला है उससे माला बनाते हैं और अपना श्रृंगार करते हैं। कृष्ण को भी वो माला अर्पित करते हैं, उन्हें भी सजाते हैं। गेरू से अपने मुंह पे तरह तरह के डिजाइन बनाते हैं, जिन्हें देख के कृष्ण को बहुत हंसी आती है। और वो क्या चाहते हैं, वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि कान्हा खूब हंसे, खुश हो। जब कान्हा खुश है तो ग्वाल बाल भी खुश है, और ग्वाल बाल खुश है तो कान्हा स्वतः ही खुश है। और ये सब देख के मोर क्यों पीछे रहेगा? मोर सोचता है कि मैं भी भगवान की कुछ सेवा कर दूं, तो वो अपने पंख गिरा देता है। जब पंख गिरा देता है तो सारे जितने भी ग्वाल बाल हैं वो एक एक मोर पंख उठा के और भगवान की तरफ दौड़ते हैं। भगवान आगे आगे दौड़ रहे, पीछे पीछे उनके सखा दौड़ रहे हैं। यही फर्क है, यहाँ भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं और हम उनसे विमुख होके माया की तरफ दौड़ रहे हैं। हम सोचते नहीं, अरे भागवत शास्त्र कौन पढ़ेगा, कौन गीता पढ़ेगा, इतना टाइम किसके पास है, हमें तो धन कमाना है, हमें तो कुछ बड़ा आदमी बनना है। तो यहाँ हमें शिक्षा लेनी है कि जहाँ भगवान है हमें उन्हें पकड़ना, हमें उसी दिशा में जाना है, क्योंकि हमें अपने हृदय में भगवान का प्रवेश कराना है, आनंद तो तभी मिलेगा। तो ऐसा ही होता है कि जब मोर के पंख को लेके सब ग्वाल बाल दौड़ लगाते हैं कि वो चाहते हैं कि सबसे पहले मैं कृष्ण को पकड़ लूं, सबसे पहले मैं अपना मोर पंख उन्हें दे दूं। और वो देते हैं तो कान्हा सबका स्वीकार कर लेते, सबका मोर पंख स्वीकार करते हैं। और सब ग्वाल बाल ये देख के इतना प्रसन्न होते हैं और वही सोचते हैं कि जो सिर पे भगवान ने, जो सिर पे कान्हा ने, वो भगवान नहीं समझते हैं कान्हा को, वो तो ये समझते हैं कि इनका प्यारा सखा है। वो देखते हैं कि जो कान्हा के सिर पे मोर पंख है वो उन्हीं का दिया हुआ है। इस बात की उन्हें पूरी संतुष्टि है, जितने लोगों ने दिया है सबकी भेंट कान्हा स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कान्हा तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं,
भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। ऐसे हैं कान्हा, भाव से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी दे दो आप। ग्वाल बाल सब जूठा भी खिला देते हैं, जूठा खा लेते हैं, कुछ भी परहेज नहीं करते हैं, एक दूसरे के कंधे पे चढ़ जाते हैं। तो भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, तो वो सभी की भेंट स्वीकार कर लेते हैं। और इस माया जगत में क्या है, हम लोग एक किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं गुलदस्ते लेके, तो वो क्या करते हैं, किसकी स्वीकार करते हैं, किसी एक की, बाकी सबकी कूड़े में चली जाती। लेकिन भगवान देखिए, तभी तो उन्हें भगवान कहा गया है। हर एक जीव के अंदर है, हर एक जीव की आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते। तो हजारों में एक कोई सौभाग्यशाली एक जीवात्मा है जिसे आप जैसे, यानी कि जो इस कृष्ण की ओर की टीम है, उनके जैसे लोगों का सानिध्य मिलता है, और आपके जरिए ही उनको इस बात का अनुभव होता है, इस बात का पता चलता है कि किस तरीके से हमें भगवान को जानना है, किस तरीके से हम उनको पहचान सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, इन सब लीलाओं को करते हुए, भगवान को प्रसन्न करते हुए आगे जाके देखते हैं कि रास्ते में एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा को देख के जो कान्हा की जो दोस्त हैं, ग्वाल बाल हैं, वो इतना उत्साहित हो जाते हैं, उनके अंदर कौतूहल आ जाता है ये देखने के लिए कि ये क्या चीज है, ये नई सी चीज क्या है, ये तो कोई गुफा लग रही है। लेकिन इसको गुफा को देख के कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये गुफा नहीं है, ये तो सांप लग रहा है, अजगर लग रहा है। तो कुछ कहते हैं कि चलो अंदर चल के देखते हैं, अगर सांप हुआ भी, अजगर हुआ भी, तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, कान्हा है ना पीछे, वो संभाल लेगा सब। क्योंकि अभी तो उसने उसको बकासुर को मारा है, उसकी चोंच फाड़ के उसको मार दिया, तो ये कौन सी बड़ी चीज है, कान्हा ने तो कितने कितने असुरों को मार दिया है। चलो चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं कि क्या है इसमें। तो वो उसकी जो अघासुर की जीभ है उस पर फिसलते हैं, अंदर चल के क्या करते हैं, वो उसको समझते तो हैं कि अजगर जैसा लग रहा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ऐसा लग रहा है, ये गुफा का ऐसा लग रहा है जैसे ये अजगर का खुला हुआ मुंह है, और जो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं सफेद, वो ऐसा लग रहा है कि इसके दांत हैं, लेकिन है तो ये गुफा ही। और अंदर से जो गरम गरम हवाएं आ रही हैं, ऐसा लग रहा है अग्नि जल रही है, उस अग्नि के साथ दुर्गंध भी आ रही है, ऐसी दुर्गंध आ रही है जैसे इसके अंदर कुछ शव जल रहे हो, शव के जलने की दुर्गंध आ रही है। तो क्या हुआ, चल के देखते हैं, अंदर खेलते हैं। तो कान्हा के जितने भी सखा हैं वो सब जीप पे फिसलते हैं, फिसल पट्टी की तरह उस पर क्रीड़ा करते हैं, दांतों की जो शिलाएं बनी हुई हैं उस पे कूदते हैं, गुफा के अंदर जाने का कोशिश करते हैं, और पीछे घूम घूम के देखते भी जाते हैं, कान्हा है ना पीछे, और निश्चिंती के साथ अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो कान्हा के जो सखा है वो कितने शरणागत हैं, उन्हें भगवान पे, कान्हा पे कितना भरोसा है कि कान्हा है तो सब ठीक है। तो ऐसे ही हमें भी इस जो तथ्य से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान के प्रति हमें कैसे शरणागत होना है। सुख में दुख में कभी भी अगर हम भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे तो ही हमें आनंद की प्राप्ति होगी। और हम अगर अपनी चलाएंगे, नहीं ये काम तो हम कर लेंगे, भगवान की जरूरत नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। सब चीज जो है भगवान के बिना मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें भगवान की शरणागति लेनी ही पड़ेगी और लेनी ही चाहिए। तो जब ये कृष्ण के सखा उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो कृष्ण देख लेते हैं कि ये कौन है। वो देखते हैं कि ये अघासुर है, अघासुर है, ये बकासुर और पूतना का भाई है, और ये कंस ने इसको भेजा हुआ है। कंस ने क्यों भेजा है, इसको बदला लेने के लिए, अपनी बहन और भाई के वध का बदला लेने के लिए। कान्हा ने उनको मारा है ना, तो उनका बदला लो जाके अघासुर को भेजा है, असुर को। तो अघासुर ये सांप योनि में कैसे आया? अघासुर जो है 8 मील लंबा, इसकी देह जो है वो 8 मील लंबी है। ये पूर्व जन्म में शंखचूड़ का पुत्र था, और ये जो अष्टवक्र मुनि है, एक बार मलय पर्वत पे बैठे हुए थे, तो ये जब वहां से निकला, शंखचूड़ का जो बेटा वहां से निकला, तो उसने उनको अष्टवक्र मुनि को देख के, उनके जो टेढ़े मेढ़े, जो 8 जगह से वक्र था, उनका शरीर जो है वक्रीय था, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, तो उनको देख के उसने कुरूप कहा कि ये कुरूप हैं, और हंसी उड़ाई। तो इस बात को सुनते ही जो है ऋषि का एकदम से क्रोध बढ़ गया, और उन्होंने श्राप दे दिया कि तू जो है जा, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आकृति का बन जा, सर्प योनि में चला जा। और क्योंकि उसकी प्रवृत्ति आसुरिक थी, इसलिए उसे असुर योनि में ही सांप की योनि प्राप्ति हुई। असुर बन गया, उसकी प्रवृत्ति असुर वाली थी, द्वेष रखता था, और सांप की इसलिए मिली कि उसने अष्टवक्र मुनि का अपराध किया था उनके चरणों में। तो जब कृष्ण ने देखा कि ये तो अघासुर है,
और ये हमारे सखाओं को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। तो वो जब उनको आवाज लगाते हैं अपने सखाओं को कि आप वहां मत जाओ, रुक जाओ, तो सखा जो है फिर भी कहते हैं नहीं कान्हा तू भी आ जा, अंदर बड़ा मजा आ रहा है, फिसलते हैं ना, चढ़ते हैं कूदते हैं, तू भी आ जा। तो फिर कान्हा को बुलाते हैं अंदर। लेकिन कान्हा जब देख लेते हैं कि कान्हा के जो सखा दोस्त हैं ये कुछ भी रुकने वाले नहीं है, तो वो भी पीछे पीछे उनके जाने लगते हैं। और जैसे ही सखा अंदर प्रवेश करते हैं तो भी अघासुर ने अपना मुंह नहीं बंद किया। क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि उसका जो एक मुख्य मकसद था वो कृष्ण को मारने का था। तो वो सोचने लगा कि ये कृष्ण एक बार मर जाएंगे तो ये सखा तो वैसे ही मर जाएंगे, तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो कृष्ण का वध है। तो वो इंतजार करता रहा कि जब तक कृष्ण ने प्रवेश नहीं किया मुख में। तो जब सखा अंदर पहुंचे उन्हें भीषण जो है ज्वलन महसूस हुई, जो सांप के अंदर का विष था उसकी जलन महसूस हुई और वो वहां अचेत हो गए। कान्हा ये देख के दौड़े अंदर। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। मुंह बंद करते ही आकाश में जो है इतना विस्मय होने लगा, स्वर्ग में सब देवता इतने विस्मित हो गए और जो राक्षस थे वो तो हा 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 करके हंसने लगे। हा हा कर रहे थे जितने भी देवता थे, हा हा कृष्ण कर रहे थे, और जितने भी राक्षस थे वो ही करके हंस रहे थे। तो कृष्ण ने जब उनकी ही की आवाज सुनाई दी राक्षसों की, तो उन्होंने कहा अभी मतलब तुम्हें मजा चखाते हैं। अंदर ही उन्होंने क्या किया, अपना वपु अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया, अघासुर के मुख में जबड़े में ही इतना बड़ा मुंह कर लिया कि जिसकी वजह से जो अघासुर के प्राण थे वो ब्रह्मरंध्र को फोड़कर निकल गए बाहर और आकाश में प्रकाश रूप में स्थित हो गए। और वो जो प्रकाश रूप में स्थित जीवात्मा थी वो वहां इंतजार करने लगी कि ये कब बाहर निकले। अब कृष्ण ने जब उनको देखा कि ये इसका ब्रह्मरंध्र को फोड़ के इसकी आत्मा निकल गई है, तो उन्होंने उसका अघासुर के जबड़े को दोनों हाथों से फाड़ दिया। उसके फाड़ते ही जितने भी सखा थे वो सारे झटके से बाहर आ गए, सारे अचेत अवस्था में थे। कृष्ण ने बाहर निकल के और उस प्रकाश पुंज पर दृष्टिपात किया और अपने सखाओं पर भी दृष्टिपात किया। ये देखते ही जो है ये सारी लीला देखते हुए सारे देवता ऊपर से फूल बरसा रहे थे और ये आपस में चर्चा कर रहे थे कि मतलब कृष्ण ने एक और लीला की है, ये अघासुर का वध भी कर दिया है। तो सारे जो सखा थे वो कृष्ण के दृष्टिपात से सारे जीवित हो गए और फिर वो हंसने कूदने लगे। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि अंदर उनके साथ क्या हुआ। और कृष्ण ने क्या किया, फिर जब देखा कि वो प्रकाश पुंज है तो प्रकाश पुंज सीधा उनके चरणों में, भगवान के दृष्टिपात से वो प्रकाश पुंज भगवान के चरणों में लीन हो गया। और भगवान की कृपा से, कान्हा की कृपा से अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिल गई। सारूप्य मुक्ति बैकुंठ धाम में ले जाती है। उसका अर्थ है कि अघासुर को भगवान के जैसा ही रूप प्राप्त हो गया। तो इतनी कृपा भगवान ने क्यों की असुर के ऊपर? असुर तो दुष्ट था, लेकिन भगवान उस पर कृपा करते हैं जो भक्तों पर जो है उनको प्रसन्न करता है। भगवान के भक्तों को जो प्रसन्न कर ले भगवान उससे ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते। अघासुर ने अनजाने में ही भगवान को प्रसन्नता दी, क्योंकि जो उनके सखा थे वो अघासुर के मुंह में जाके क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। तो उनको प्रसन्न देख के कृष्ण भी आनंदित हो रहे थे। तो चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन अघासुर ने वो भगवान को प्रसन्न करने की सेवा की और उस एक क्षणिक सेवा के लिए भगवान ने उसको वो इतना इतनी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, तो क्या हम लोग भगवान की सेवा नहीं कर सकते? क्या हमारे अंदर उनसे भी ज्यादा आसुरिक प्रवृत्ति है? तो हमें इस बात से यही शिक्षा लेनी है कि भगवान भक्तों को देखकर प्रसन्न होते हैं और भक्त भगवान को देखकर प्रसन्न होते हैं। इस तरह भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। भगवान का जो लीलाएं हैं उनका रसपान करके अपने हृदय का मार्जन कर सकते हैं। कि भगवान की जो मनोरंजन की लीलाएं होती हैं वो मन का रंजन करती हैं, हमारे चित्त का रंजन करती हैं। तो हरि कहाँ है? हरि को था है हरि कथा है। जहां हरि की कथा होगी हरि वहां स्वयं उपस्थित हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अंजलि दीदी, आपने तो बहुत बहुत तत्वों सहित, शिक्षाओं सहित बहुत सुंदर रूप में आपने अघासुर का उद्धार लीला सुनाई। बहुत सुंदर बताया दीदी आपने। आपने बिल्कुल सही कहा है कि आप शिक्षक है ना, हमारे आपकी शिक्षा आप बहुत सुंदर सीखा आपने ना, ये आपकी महत्वता है कि
आपने इतना अच्छा सीखा, बहुत अच्छा सीखा दीदी आपने, हरी बोल। अभी नेक्स्ट कौन है दीदी हमारे साथ? नेक्स्ट है दीदी अंशिका दीदी, ये बकासुर वध लीला का सेवा करेंगी। हरे कृष्णा अंशिका बेटा, आप अपना हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं ना पीपीटी शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसे भी आपने बोला, बहुत सुंदर बोले आप। हाँ जी, एक सेकंड, वो मेरे पास सिर्फ हाँ, वो को सुना रहे हैं आपको, अभी शेयर हो जाएगी। एक सेकंड। हरे कृष्णा बेटा, जरा जल्दी करो। जी हाँ जी, वो उधर ऑप्शन नहीं मिल रहा मुझे, एक सेकंड। बेटा जितना आपको याद है ना, आप वैसे बताओ। हाँ, आप बोलना ठीक शुरू करो, बीच में आपको को-होस्ट बना दो गौरती का बेटा। ठीक है, मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बकासुर वध के ऊपर मेरा टॉपिक है। तो इस कथा में क्या होता है कि एक दिन क्या होता है, श्री कृष्ण अपने सभी मित्रों के साथ ना खेल रहे होते हैं, तो वो खेलते खेलते थक जाते हैं। तो वो अपने बछड़ों को लेके वो सब मतलब कान्हा और उनके सभी जितने भी मित्र होते हैं और बछड़े होते हैं, वो सभी यमुना तट पर पानी पीने जाते हैं। और जैसे वो पानी पी रहे होते हैं ना, तो वो एक मतलब एक बहुत बड़े विशाल एक पशु को देखते हैं, जो कि जो कि बत्तख जो कि बत्तख के जैसा बहुत बड़ा सा पशु दिखता था। वो पर्वत जितना लंबा था। तो उन्होंने वो सब उसे देख के डर गए। उस पशु का नाम बकासुर था। और वो ना कंस का बहुत पुराना मित्र था। वो वहां पे सिर्फ श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए आया था। वो चाहता था कि वो वहां पे आके श्री कृष्ण को मार डाले। पर जैसे ही उन सब ने उस विशाल पशु को देखा, तो वो सब वहां पे डर गए। और अचानक से उस पशु ने श्री कृष्ण को अपनी चोंच में ले लिया, और वो ना अंदर की मतलब अपने अपने मुंह से उन्हें निगलने लगा। जैसे ही वो उन्हें निगल रहा था, उसके उसके गले में अचानक से बहुत ज्यादा तेज जलन होने लगी। और उसे वो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों हो रही है। और ये सब कुछ देख के वहां पे खड़े जितने भी बच्चे थे, उनके मतलब उनके मित्र थे या राम जी थे, वो सभी डर गए। और वो सब वहीं पे बेहोश होके गिर गए, जैसे कि उनकी मृत्यु हो रही हो, या मतलब जैसे वो मर रहे हो। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो बकासुर श्री कृष्ण को अपने अंदर निगल रहा था, तो उसने सोचा कि वो उन्हें अपने मुंह में ऊपर की साइड उछालेगा। और और वो उसने अपनी चोंच से पिचक के मार डालेगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि श्री कृष्ण ने उसी टाइम उसके मुंह के दो टुकड़े कर दिए। और वहां पे मतलब अपने सभी दोस्तों के सामने उसके मुंह के दो टुकड़े कर दिए। और वो बकासुर वहीं पे मर गया। और ये सब कुछ ऊपर स्वर्गलोक से उनके सभी मतलब देवतागण वगैरह सभी ये सब कुछ देख रहे थे। और उन्होंने क्या किया, वहां पे पुष्पों की वर्षा करनी शुरू कर दी। और साथ ही उन्होंने ढोल ढोल भी पीटे, नगाड़े बजाए, बहुत कुछ ऐसे किया। मतलब बहुत खुशियां मनाई कि श्री कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। और ये थोड़ी देर बाद वो जो उनके दोस्त थे, जो सभी बेहोश हो गए थे ना, वो सब भी उठ के वहां पे। और वो सब ये सोच रहे थे
पहले तो वो सब ये सोचने लगे कि ये सारी आवाजें कहाँ से आ रही है, शंख बज रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, ये सब पहले वो सब ये सोचे थे। फिर उन्होंने बाद में देखा, बाद में उन्होंने ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ ये देखा कि श्री कृष्ण तो उनके सामने जिंदा खड़े हैं, और वो जो पक्षी था वो वो पक्षी था वो मरा मरा हुआ है। ये सब कुछ देख के उन्होंने एक एक करके श्री कृष्ण को गले लगाया, और वो लोग अपने घर वापस चले गए। और जैसे ही वो घर वापस गए, उन्होंने घर जाके मतलब अपने घर वालों को सब कुछ मतलब जैसे वो घर वापस गए, उन्होंने घर जाके सबको ये सब कुछ बताया कि आज ऐसा सब हुआ है। तो वो सब कुछ पहले तो वो सब बहुत ज्यादा डर गए, और फिर उसके बाद वो सब बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए कि वो सब बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए कि श्री कृष्ण मतलब जिंदा है और उन्हें कुछ हानि नहीं हुई। और फिर वो सब उनकी लीलाओं का ध्यान करने लगे, और उन्हें और ज्यादा वात्सल्य रस से देखने लगे, मतलब वात्सल्य भाव से देखने लगे। और ये वो एक वो गर्ग मुनि की बातों को याद करने लगे कि गर्ग मुनि ने कैसे उन्हें कहा था कि श्री कृष्ण को मतलब श्री कृष्ण को आगे चल के बहुत सारे असुरों का सामना करना पड़ेगा। और वो सब सोच रहे थे कि ये सारी बातें सच हो रही हैं, परंतु वो इससे भी ज्यादा खुशियां मना रहे थे कि वो हर बार इन सारी चुनौतियों से निकल जाते और उनका कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा, बहुत सुंदर आपने लीला सुनाई। और ये गुड़िया भी देखो कॉलेज में पढ़ती है, तो इसे देखकर हमें ये हर्ष होना चाहिए कि आजकल भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं। और सही में जो सही उम्र है ना अध्यात्म की शिक्षा लेने की, वो यही उम्र है। इस समय इन बच्चों का इतना तो तीव्र बुद्धि है और इतनी एनर्जी है इनके पास। अगर ये अपनी एनर्जी और बुद्धि अब सही दिशा में दे दें तो ये बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो जब ऐसे बच्चे यहाँ पर कुछ बोलते हैं ना, तो मुझे पर्सनली बहुत हर्ष होता है इन बच्चों को देखकर कि ये हमारा भविष्य है। खासतौर पर जब लड़कियां भक्ति की ओर बढ़ती हैं ना, तो मुझे और ज्यादा प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि लड़कियां 2 घर आगे चेंज कर सकती है, 2 घरों को जो है आगे जाके संस्कार दे सकती हैं। संस्कार लड़कियों के हाथ में, माताओं के हाथ में ही है ना बच्चों को देने। तो ऐसे हमें अपने बच्चों को उत्साहित करना चाहिए हरि कथा सुनने के लिए, हरि कथा बोलने के लिए। तो बेटा आपके लिए हरि 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 बोल। आपने इतना अच्छा से ये सब सुनाया, और आप अपने जीवन में अध्यात्म को साथ लेकर चल रहे हो। इसके लिए बेटा आपके लिए दोबारा से हरि बोल। और इसको साथ हमेशा रखना, क्योंकि कितनी भी मुश्किलें आए, परेशानी आए, आपको ऐसा लगे कि भी समय की कमी है, ऐसे नहीं थोड़ी देर बाद कर लूंगी, नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए कि हमें अपने समय का कुछ अंश भगवान की भक्ति के लिए जरूर देना चाहिए। जैसा दीदी ने अभी पहले बताया था ना कि मनुष्य ही नहीं, अगर हम भगवत भक्ति की ओर ना बढ़े तो बेटा हरि बोल। अभी हमारे साथ अनुराधा दीदी हैं जो हमें गोपेश्वर महादेव की लीला बताएंगी। हरि बोल अनुराधा दीदी। हरे कृष्णा। आज हम श्रवण करेंगे गोपेश्वर महादेव जी की कथा का। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले तो सब वैष्णव जनों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज आप सबकी कृपा से मेरे को ये सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। गुरुजनों और वैष्णव जनों से जो भी श्रवण करने का मौका मिला है, तो उसको मैं आज बोलने का प्रयास करूंगी। तो शुरू करते हैं। ये गोपेश्वर महादेव जी की कथा है। ब्रज में एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी
ब्रह्मा जी ने ब्रज भाव को प्राप्त करने के लिए, जो ब्रज का एक भाव है, बहुत ही ऊंचा भाव है, उसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पे तपस्या करी। और तपस्या जो ब्रह्मा जी ने करी, एक बार बरसाना में करी, एक बार चोमा में करी और एक बार वृंदावन में करी। जो वृंदावन में उन्होंने तपस्या करी, तो वहां पे एक ब्रह्म कुंड है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। तो इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी कथा आती है। कथा इस तरह है कि एक आसुरी मुनि हुए जो कि राधा कृष्ण जी के बहुत ही अच्छे भक्त थे। वे हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते थे, मतलब इतने डीप भक्ति थी उनकी, वो सिर्फ भगवान का चिंतन करते थे और उनकी लीलाओं का अपने मन में ही दर्शन किया करते थे। ये हमेशा करते रहते थे। और इस ब्रह्म कुंड के पास ही वंशी वट है। एक बार क्या हुआ कि आसुरी मुनि जब भगवान जी का चिंतन कर रहे थे, लेकिन उन्हें भगवान जी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे अपने हृदय में। तो वे बहुत घबरा गए कि भगवान के आज दर्शन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है उसको हमेशा ही भगवान के दर्शन हमेशा ही चाहिए, भगवान का हमेशा ही चाहिए, उसके बिना वो रह नहीं सकते हैं। इधर दूसरी तरफ क्या था कि भगवान ने अपनी सबसे बड़ी लीला, रास लीला आरंभ कर दी थी, जिसकी वजह से उनको भगवान के दर्शन उस समय नहीं हो पा रहे थे। तो वो बहुत घबरा गए और भागते भागते बद्री का आश्रम में गए। बद्री का आश्रम में देखने लगे कि वहां नर नारायण है कि नहीं है। तो वहां पे जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां भी कोई नहीं था। तो उनका मन और चंचल हो गया। वो देखने इसी तरह भागते भागते लोकनाथ पर्वत पर पहुंच गए। वहां जाकर वे देखना चाह रहे थे कि शेषनाग जी वहां है कि नहीं है। जब वे वहां पहुंचे तो वहां उन्हें शेषनाग भी नहीं मिले। तो इसी तरह वे वैकुंठ धाम गए। जब वे वैकुंठ धाम पहुंचे तो वहां पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी भी नहीं मिले। और इसी तरह से उनका मन बहुत ज्यादा चिंतित हो गया। तब वे गोलोक धाम में गए। जब वो गोलोक धाम में गए तो उन्हें पता चला भगवान आज अपनी सबसे सुंदर लीला, रास लीला कर रहे हैं। तो ब्रज का एक बहुत ही बड़ा रस है, ये बहुत ही बड़ी लीला है रास लीला, जिसको भगवान आज कर रहे थे। इस लीला को परकीय रस भी कहा जाता है। इस लीला में श्री कृष्ण जी 100 करोड़ गोपियों के साथ रास करते हैं, नृत्य करते हैं। ये मतलब एक ये नॉर्मल रास या नृत्य, हम इस जगत के जो जीव हैं, हमारे लिए शायद इस चीज को, इस अवस्था, वो क्या सीन कैसे होता होगा उसको समझना ही शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल है। गुरुजनों की कृपा के बिना हम इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि वो क्या रास लीला होती है। एक कृष्ण होते हैं और इतनी सारी गोपियां होती हैं। साधारण दृष्टि से हम इसे शायद नहीं समझ पाएंगे। अब मनीश्वर जो चलते चलते शिव जी के पास गए, और जब शिव जी के पास गए तो उनसे पूछने लगे कि भगवान क्या कर रहे हैं। तो शिव जी ने उन्हें बताया कि महाराज के बारे में बताया। और शिव जी ने बताया कि ये महाराज कर रहे हैं जो कि वृंदावन में है। तो दोनों शिव जी और मुनि वृंदावन आ गए। उस महाराज के दर्शन की अभिलाषा लिए हुए वृंदावन में प्रवेश किए। जब वे वृंदावन में प्रवेश किए तो वृंदावन का तो एक अपना अलग ही वैभव है। जो जो हम में से हम सब भी गए होंगे, वृंदावन गया होगा तो वो जानता ही होगा। तो वृंदावन का एक अलग ही वैभव है। जब वो वृंदावन में प्रवेश किए तो वहां की पवित्रता, सुंदरता देखकर वे बहुत ही अच्छा लगा उन्हें। मतलब इतना अद्भुत लगा कि उन्होंने पहले ऐसा कभी सोचा नहीं था कि सब कुछ इतना प्योर था वहां पे। जैसे वहां के कण कण में ऐसा प्रतीत होता है, वहां के कण कण में भगवान खुद विद्यमान है। तो वो इतना वहां जाके खो से गए, जैसे वृंदावन के अंदर गलियों में खो गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा कैसे हो रहा है। वो ऐसा सोचने लगे कि अगर हमें कोई ना ब्रह्मलोक भी दे दे, या वैकुंठ का सुख भी दे दे, या फिर स्वर्ग के सब सुख भी दे दे, लेकिन ये जो इस समय उनको वो सुख प्रतीत हो रहा था ना, वो सब कुछ मिल रहा था,
वो सब उसके आगे फीका था। वृंदावन का एक तिनका भी है ना, तो उसके सामने ये सब बड़े बड़े सुख बहुत ही फीके हैं। तो वो ऐसा सोचने लगे। तो वृंदावन के दर्शन करते करते उनकी आंख, मतलब उनके मन में ये विचार आने लगा कि ये दो नेत्र जो, मतलब वृंदावन की इतनी महिमा है, इतना लीला है भगवान की, हर गली में, हर हर जगह पे भगवान की इतनी लीला है। आप अगर दर्शन करना चाहे तो आपको वो नेत्र चाहिए, आपको वो भाव चाहिए जिससे आपको दर्शन कर पाओ। तो वो सोचने लगे ये दो नेत्र तो हमारे बहुत ही कम है वृंदावन की सुंदरता का दर्शन करने के लिए। काश हमारे पास इतने लाखों लाखों नेत्र हो जाएं कि हम भगवान की इस सुंदर स्थली का, लीला स्थली का दर्शन हमेशा ही करते रहे। और भगवान की वंशी जिसकी मधुर मधुर धुन उन्हें सुनाई दे रही थी, वो कह रहे थे कि इतनी मधुर है ये, इतनी मधुर है कि ये हमें इतने सारे कान मिल जाएं, लाखों कान मिल जाएं कि ये जो इतनी मधुर ध्वनि है ना हमारे कान में हमेशा बढ़ती रहे। इसी तरह उन्हें भगवान के चरणों की गंध या वृंदावन की सुगंध कह सकते हैं आ रही थी। और वो सोच रहे थे कि हमारे पास इतनी नासिका हो जाए कि ये सुगंध हमारे अंदर हमेशा ही प्रवेश करती रहे। मतलब इसका कारण क्या था, वो इतना क्यों चाह रहे थे? इसलिए कि हमेशा ही, इससे क्या है कि हमेशा ही भगवान के साथ वो जुड़े रहे। इस भाव से हम कहते हैं ना कि हमें हर तरह से भगवान के साथ योग रखना है, जुड़े रहना है, भाव ये रखना है हमें। चाहे हम घर का कोई काम कर रहे हैं, चाहे हम खाना बना रहे हैं, बाहर जाके कुछ काम कर रहे हैं, हमें अपने मन की भावना यही रखनी है कि वो कैसे हर तरह से भगवान के साथ जुड़ी रहे। खाना बनाते हैं तो हमें सोचना है भगवान के लिए बना रहे हैं, कुछ पैसा कमा के ला रहे हैं तो हमें सोचना है कि वो कैसे भगवान की सेवा में लग सकता है। इसी तरह से अपने भाव को हमें बढ़ाते रहना है। तो इसी तरह वो वृंदावन में जब घूम रहे थे तो उनको रास लीला में प्रवेश की इच्छा हुई कि यहाँ पे है जो भगवान कृष्ण रास लीला कर रहे हैं, हमें भी वहां पे प्रवेश करना है। तो शिव जी सोच रहे थे अब रासलीला में प्रवेश कैसे किया जाए। तो उन्होंने पूर्णमासी देवी जी से प्रार्थना की और कहा कि वे रासलीला में प्रवेश करना चाहते हैं। तो पूर्णमासी देवी कहने लगी, तो मतलब वो एक पुरुष थे और पुरुष तो रासलीला में प्रवेश कर नहीं सकते थे। इसलिए फिर पूर्णमासी देवी कहने लगी कि आप इस ब्रह्म कुंड में डुबकी मारो, स्नान करो, तो उसके बाद आपको कृपा प्राप्त होगी। तो शिव जी ने वो जो ब्रह्म कुंड है जहाँ में ब्रह्मा जी ने तपस्या करी थी, उस ब्रह्म कुंड में शिव जी ने स्नान किया। जब उन्होंने डुबकी मारी वहां पे, तो वे शिव जी थे। और जब बाहर निकल के आए तो वह गोपेश्वर महादेव के बन के बाहर आए, एक गोपी के रूप में बाहर आए। और गोपी के रूप में जब बाहर आ गए तो वो रासलीला में प्रवेश कर गए। जब वे रासलीला में प्रवेश कर गए, अब कृष्ण है, कृष्ण से क्या छुपा है, कुछ भी नहीं कभी छुप सकता ना। कृष्ण को सब पता है। चाहे उनके पास उस समय 100 करोड़ गोपियां थी, लेकिन उन्हें तब भी पता था। तो कृष्ण अपनी गोपियों से कहने लगे, आज उनको आनंद नहीं आ रहा है रास में। तो गोपियां कहने लगी, क्यों कृष्णा, ऐसा क्यों हो रहा है? हम भी वही हैं, आप भी वही हो, आज आपको इतना आनंद क्यों नहीं आ रहा है? तो कृष्ण कहते हैं कि आज ना कोई और गोपी आ गई है हमारे बीच में। सब गोपियां कहने लगी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हम सब अपनी हैं, वही है सब। तो कृष्ण जानते थे। कृष्ण कहते चलो ऐसा करते हैं कि परीक्षण करते हैं कि हमारे बीच में कोई और तो नहीं है। गोपियां, सभी गोपियां ना एक पंक्ति में खड़ी हो जाती हैं। पंक्ति में खड़ी हो जाती हैं तो शिव जी जो गोपी का रूप धारण किए हुए थे, गोपेश्वर महादेव बने हुए थे, वो सबसे लास्ट में जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब वो डर रहे हैं। डर इसलिए रहे कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो वो सबसे लास्ट में अपना घूंघट से अपना मुंह को थोड़ा ढांप लेते हैं, थोड़ा अंत में खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि 100 करोड़ गोपियां हैं। कृष्णा एक 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 को देखते देखते शायद आधे आधे तक आते आते वो बोलेंगे कि नहीं, ठीक है, सब अपने ही हैं। तो लेकिन वो आखिर में खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम सब तो जानते ही हैं कि हमारे कृष्णा कितने चतुर हैं। तो कृष्णा क्या करते हैं, वो शुरू ही आखिर से करते हैं। जब वो आखिर से शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो शिव जी को ही
उस रूप में देखते हैं, गोपेश्वर महादेव जो गोपी बनी हुई है, तो शिव जी सबसे पहले पकड़े जाते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो अब क्या हो सकता है, अब तो पकड़े गए, तो सभी गोपियां आ जाती हैं, आपको घेर लेती हैं। घेर लेती हैं तो फिर तरह तरह से ना गोपियां उनसे सवाल पूछने लगती हैं। कृष्णा साथ में एक साइड में खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं, तो गोपियां पूछने लगती हैं, तू कौन है, तेरा गांव क्या है, तेरा नाम क्या है ना, तेरी पति कौन है, सास कौन है, इस तरह से तरह तरह के सवाल पूछने लगती हैं। उन्हें गोपेश्वर रूप तो मिल गया था, गोपी का रूप तो मिल गया था, लेकिन पहचान तो नहीं मिली थी। ऊपर से हमारे शिव जी है बहुत भोले भाले, तो उनको कुछ भी ऐसे बोलना नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, अब मेरा क्या नाम है, मेरा पति कौन है, मेरी सास कौन है, तो इस चक्कर में वो कुछ बोल नहीं पाते, तो थोड़ा फंस जाते हैं और रोने लगते हैं। जब वो ऐसा हो जाता है तो वो कृष्ण फिर से कहते हैं कि ये मेरे परम भक्त है, ये गोपेश्वर महादेव है। जो कहा जाता है कि मतलब जो कृष्ण के परम भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त हैं, वो शिव जी ही हैं। वैष्णव यथा शंभु कहा जाता है कि वैष्णवों में सबसे बड़े जो हैं वो शिव जी को ही माना जाता है। तो कृष्णा उस समय बोलते हैं कि ये जो गोपेश्वर महादेव है ये मेरे परम भक्त हैं। तो इसलिए फिर उसके बाद कहा जाता है कि जब जब भगवान की रास की इच्छा होती है ना, तो उनके बाएं अंग से राधिका रानी, बाएं अंग से राधिका रानी और दाएं से गोपेश्वर महादेव प्रकट होते हैं। तो इस तरह यहाँ पे बताया गया है, इस लीला के माध्यम से बताया गया है कि भगवान की किसी भी लीला में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, तो उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। हमारे लिए वो मेहनत क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करें, कीर्तन कथा सुने, तो यही हमारे लिए, इस तरह से अगर हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो हम भगवान की लीला में प्रवेश कर जाएंगे, भगवान के साथ हमारा सानिध्य बना रहेगा। तो इसके बाद कृष्ण जी क्या करते हैं, शिव जी को अपने द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर देते हैं। तो ब्रज मंडल में जो रासलीला के द्वारपाल है ना, वो शिव जी स्वयं है। तो इससे आप देख लीजिए कि शिव जी की कृपा के बिना रासलीला में या भगवान की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा नहीं मिल सकती है। इसी तरह से गोवर्धन में जब हम गोवर्धन जाते हैं, गोवर्धन में भगवान के द्वारपाल हैं जो हैं वो चक्रेश्वर महादेव हैं। और जगन्नाथपुरी जी में भगवान के जो द्वारपाल है लोकनाथ जी हैं। अगर भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में अनंत वसुदेव जी हैं और वहां के द्वारपाल भी लिंगराज जी हैं। तो मतलब ये सब भगवान शिव के ही रूप है जो कि द्वारपाल के रूप में वहां पे नियुक्त हैं अपनी हर जगह पे। तो शिव जी, हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए हमेशा महादेव जी से कि हम उनकी कृपा हम पे बनी रहे, उनकी कृपा बनी रहेगी तो हमारी भक्ति आगे बढ़ पाएगी। तो हमें हमेशा ब्रज प्रेम के लिए, राधा कृष्ण जी के प्रेम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब आगे क्या होता है कि शिव जी अब गोपेश्वर महादेव हो गए हैं, ठीक है, सबको ये बात पता लग गई है। जब ये हो गया तो नारद जी को भी रास में प्रवेश करने की इच्छा हुई है। नारद मुनि भी आप सब जानते हैं कि वैसे तो नारद मुनि है कि बिना लेके नारायण नारायण बोलते हैं, ठीक है, वो भगवान नारायण के परम भक्त हैं। तो लेकिन अब उनकी इच्छा हो रही है वो भी रासलीला में प्रवेश करे, वो भी वो अद्भुत नजारा देखना चाहते हैं। तो अब नारद जी क्या करते हैं, हाथ में वीणा लेते हैं और कहते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे रे। अब नारद मुनि क्या कर रहे हैं, नारायण नारायण नहीं बोल रहे हैं, अब नारद मुनि राधिका रमन का नाम गा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह नारद मुनि ब्रज की गलियों में घूम रहे हैं और राधिका रमन वीणा से गा रहे हैं। तो नारद मुनि जी ने गोवर्धन मतलब जब हम गोवर्धन जाते हैं ना, तो रास्ते में कुसुम सरोवर के आगे एक स्थान है। नारद जी ने वहां पे एक नारद कुंड है, तो नारद जी ने वहां पे पहले तपस्या करी थी। इस रास में प्रवेश करने के लिए नारद जी ने वहां पे तपस्या की थी, और तपस्या करने के बाद यहाँ आकर उन्होंने भी ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई थी। तो जब उन्होंने भी तपस्या करके ब्रह्म कुंड में स्नान किया था, तो उनको नारदीय गोपी का शरीर मिला था।
और वह भी रासलीला में प्रवेश कर पाए थे। ये जो ब्रह्म कुंड है ये वृंदावन का केंद्र माना जाता है। तो यहीं पे कहा जाता है कि मीराबाई जी की भी कुटिया रही है, जहाँ पे मीराबाई जी ने बहुत भजन किया, बहुत समय वहां रही। करमेती बाई की कुटिया रही है, तो जो कि राजस्थान की एक बहुत बड़ी भक्तावनी है। ये जो वृंदावन है, जो हम जो सोच के जाता है वृंदावन में भाव से कृष्ण, जब हम कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो जब हम वृंदावन में जाते हैं तो वृंदावन क्या है, हमें माँ, अपनी माँ, पिता, मित्र, गुरु सबका प्रेम देता है। मतलब ऐसा कभी नहीं रहता अगर कोई वृंदावन में जा रहा है या इस भाव से जा रहा है कि कृष्ण मैं तेरा हूँ अब, और कृष्ण आप मेरे हो, इस भाव को लेकर अगर हम जाएंगे ना, हमें वहां कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, या किसी रिश्ते ऐसा कुछ कमी लगेगी नहीं कि हमारी जिंदगी में किसी चीज की या कुछ कमी है। तो वहां पे हमें सब कुछ मिलता है, इतनी कृपा होती है वृंदा देवी की। तो यहाँ कैसे है कि जैसे वृंदावन हमारी आत्मा बन जाता है, ऐसे हो जाता है। तो कृष्ण, अगर हम भगवान कृष्ण में विश्वास रखकर चलते हैं तो हमें ये हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वृंदा देवी, हमें हमेशा कृष्ण रस प्रदान, प्रेम रस प्रदान करिए, जो कि हमें राधा कृष्ण जी की सेवा चाहिए, प्रेम चाहिए, युगल जोड़े की हमेशा सेवा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हमें वो कृपा मिल जाती है तो बस हमें और क्या चाहिए। ये सब कुछ वृंदावन में तो सब कुछ ही बहुत ही अद्भुत है। तो एक बार ऐसे ही कृष्ण किसी अन्य गोपी के साथ किसी अन्य कुंड पर मिल रहे थे। ये देखकर राधा जी ने ना मान कर लिया, मतलब किसी अन्य गोपी के साथ किसी और कुंड पे थे। राधा जी ने ये देखा दूर से और मान कर लिया। तो लेकिन उनकी सखियां उन्हें कहने लगी, हे राधे, तुम थोड़ा ध्यान से देखो, जो ये कृष्ण है ना, वो नील मेघ है। मतलब राधा को जो वो कृष्ण लग रहे थे वो तो मेघ थे, नील मेघ थे। और जो गोपी लग रही थी वो विद्युत लता थी, लताएं थी वहां की। मतलब वहां सब कुछ बहुत अद्भुत है। राधा जी को भी लग रहा था कि कृष्ण है, वो कृष्ण है, वो गोपी है, जबकि ऐसा था कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि राधा की जो नजरों में, मन में, हृदय में हर जगह कृष्ण ही समाये हुए हैं। तो उन्हें उन्हें हर जगह वही दिख रहे हैं। तो वो मेघ भी हैं जो कृष्ण दिख रहे हैं, लताएं गोपियां दिख रही हैं। तो इस तरह से भाव है, जो प्रेम है, हमें भी उस भाव प्रेम तक ही पहुंचना है, उस चीज को ही जगाना। और हमें हमेशा गोपेश्वर महादेव जी से, वृंदा देवी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी वो भाव, वो सेवा, वो प्रेम मिले भगवान का। बाकी आप सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनुराधा दीदी, बहुत 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 सुंदर आपने बोला, बहुत सुंदर एकदम लीला का जो है दृश्य सामने ला दिया, इतना सुंदर आपने बोला। गोपेश्वर महादेव की कृपा के बिना हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि भक्ति राज्य के द्वारपाल तो वही बन के खड़े हैं। यदि द्वारपाल से कृपा नहीं होगी, द्वारपाल की कृपा नहीं होगी, तो हम अंदर कैसे जा सकते हैं। इसलिए गोपेश्वर महादेव के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी इस भक्ति राज्य में अंदर आने दो। गोपेश्वर महादेव की जय। अब इतनी सुंदर सुंदर आप सबने कथाएं सुनी आज भगवान की, तो ऐसा ही सुंदर एक मधुर कीर्तन है जो अभी हमारे को आभा दीदी सुनाएंगी। माखन चोरी लीला पे जो कीर्तन है, आभा दीदी आप सुनाइएगा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्रीधर महाराज जी और समस्त गुरु परंपरा को प्रणाम करती हूँ। साथ में जो प्योर भक्ति सेंटर से कृष्ण की ओर जो ये व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, सभी भक्तजनों को कृष्ण सेवा में जोड़ने के लिए, तो इससे जुड़े समस्त शिक्षा गुरुओं को मेरा
विनम्र प्रणाम और साधुवाद। सभी उपस्थित वैष्णव और वैष्णवियों को भी मेरा सादर प्रणाम। आज कृष्ण की माखन चोरी लीला में दीदी ने बहुत सुंदर वर्णन किया था। तो एक महान संत जी श्री सूरदास जी को के पद के रूप का आश्रय लेकर कृष्ण की माखन चोरी लीला का मैं गायन करती हूँ। सभी अपनी कृपा बनाए रखें। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो री, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भई कैयन के पाछे, भोर भई गैयन के पाछे, तेने मोहे मधुवन बहुत पठायो। चार पहर वंशी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, री मैया मोरी मैं कब माखन खायो। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो। छीको किस विधि पायो, मैया छीको किस विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मैं तू जननी फन की अति भोरी, जननी बन कहे पति आयो। ये ले अपनी लपुटी कमलिया, तेने मोहे बहुत ही नाच नचायो। री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया जिय तेरे कछु भेद उपज है, जिय तेरे कछु भेद उपज है। तेने मोहे जानो परायो जायो। सूरदास तब बेहसी जसोदा, सूरदास तब बेहसी जसोदा। ले उर कंठ लगायो, नैनन नीर बहायो। रे कन्हैया मोरे ते नहीं माखन खायो, रे लल्ला मोरे ते नहीं माखन खायो। अब कन्हैया कहते हैं कि मैया को समझ तो आ ही गया है कि मैंने माखन खाया है। तो कन्हैया भी देखिए कैसे कहते हैं, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आभा दीदी, बहुत भगवान की आपके ऊपर कृपा है जो इतना सुंदर कंठ दिया है आपको उन्होंने, और इसी के द्वारा आप ठाकुर जी की सेवा ऐसे ही करते रहना, उनको सुंदर सुंदर भजन सुनाकर ऐसे ही रिझाते रहना आप। तो माखन चोर कन्हैया की जय। माखन आज चोर कन्हैया की जय। बहुत सुंदर अपनी बात भी कह दी उन्होंने कि मैंने नहीं खाया, और फिर मान भी गए कि मैंने ही खाया। तो ये है कृष्ण, जी चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। तो कृष्ण से कोई जीत नहीं सकता। इतनी सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं हमने आज सुनी। कल भी हम इसी समय उपस्थित होंगे, और
अन्य कुछ लीलाएं सुनेंगे, कुछ दर्शन करेंगे ब्रज के। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी समय से आया कीजिए और अंत तक ये सब हरि कथा सुनने का लाभ उठाया कीजिए, क्योंकि कार्तिक मास विशेष मास है। अगर इसमें हम जितना समय और एनर्जी देंगे, राधा रानी की इतनी जल्दी हम पर कृपा होगी और हमारे अंदर ऊर्जा आएगी भजन करने की। पूरा साल के लिए हमें ऊर्जा इकट्ठी करनी है, तो ये मंथ में जो है हमें अधिक थोड़ा सा सेवा करनी है भगवान की, हरि कथा सुननी है, दीपदान करना है, हरि नाम ज्यादा करना है, और इसी से हमारी रासेश्वरी ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी हमारे ऊपर एक कृपा का कटाक्ष कर दें तो हमारा उद्धार हो जाए। हरि बोल। आप सबको हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा।